एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आज इसी वक्त से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके जीवन में बड़ा बदलाव ना सही, लेकिन आपके विचारों में बदलाव इसे सुनने के बाद आप अवश्य महसूस करेंगे। एक बार एक राजा वन भ्रमण को गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोपड़ी पर पहुंचा। समय पर मिले रूखे सूखे आतिथ्य ने उसे तृप्त कर दिया। चलते समय उसने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर चंदन का एक बाग तुम्हें देते हैं। तुम्हारा शेष जीवन आनंद से बीतेगा। चंदन का वन तो उसे मिल गया, पर चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी न होने से वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर नित्य प्रतिदिन उनका कोयला बनाकर नगर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था बन गई। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त होते गए। एक अंतिम पेड़ बचा। वर्षा होने के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब वह बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। आश्चर्यचकित वनवासी ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, भाई यह चंदन की लकड़ी है, इसकी बहुत कीमत होती है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य तुम प्राप्त कर सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कोयले बनाकर कौड़ी के मोल बेच दिया। पछताते हुए नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, मित्र पछताओ मत, यह सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी के मोल में गवा देते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग कर लो, वो भी कम नहीं। बहुत गवाकर भी यदि अंत में कोई मनुष्य संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाता है। अनुपात उनका ही अधिक होता है जो सब कुछ समाप्त होने पर होश में आते हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद विरले ही ऐसे होते हैं जो उसकी अभ्यर्थना स्तवन देवता की तरह करते हैं, लेकिन जो करते हैं वे उस अक्षय आनंद को भी प्राप्त करते हैं जो मानव की अमोल निधि है।